देते और एक शुभ अवसर आपको दिए। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते इस सभा को तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। प्रभु हमारे हृदय और मन से बातें करो, हमारे जीवन से बातें करो और आपकी इच्छा और आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपके वचनों को हमारे हृदय में भरो पिता। आज जो भी तू बात करना चाहता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे हृदय में बसने देना पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को छूने देना प्रभु यीशु, कि हम वचन को गहराई से समझ सके और वचन में स्थिर रह सके और वचन के साथ चल सके प्रभु, और आपके साथ हमारा संबंध गहरा हो सके प्रभु यीशु से। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक हमारे पास्टर टीचर लोगों के लिए, धन्यवाद देते कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते। तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हर एक सभा जो आप देते हो वचन सीखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनना तेरे वचन से। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हम योग्य हैं कि तेरे वचन को हम सुन पाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तेरी भाई दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं और उसको छूना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते सुमित जी और उनके पूरे परिवार के लिए। आपकी दया आपकी कृपा है इस परिवार पर पिता। आप जानते हो उनके हृदय और आत्मा को प्रभु यीशु, आप अगुवाई करना पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। गीतों को, संदेश को प्रभु यीशु हम तेरे चरणों पर रखते हैं। आपकी सामर्थ्य में, आपकी अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह के सिंहासन से, अनुग्रह की संपूर्ण से हमारी जीवन को भरना प्रभु यीशु, और ये केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही हो पाएगा। तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे यीशु के चरणों में
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता। हाँ पिता, तेरे उपस्थिति में तेरे घर पर आनंद ही आनंद है, क्योंकि तू आनंद का स्रोत है। प्रभु यीशु, हम जितना भरसक हो सके हम आनंदित रह सके इस संसार में, क्योंकि संसार हमें कलेश, दुख, बेचैन देता है। प्रभु यीशु मसीह, जो हमें डराता है, परंतु तू हमें शांति, प्रेम, आनंद और खुशी देता है। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम
कि हम तुझसे सुन सकें और तेरी महिमा कर सकें और तेरी बातों को सुनकर उसके अनुसार चल सकें। प्रभु इस धरती हमें, इस संसार हमें कई बार आपसे दूर कर देता है, पाप में गिराता है, हमें कमज़ोर बनाता है, हमारी मन में भ्रमित चीज़ें लाता है। बस तेरी पवित्र आत्मा, तेरे वचन हमें शुद्ध करता है और हमें सही दिशा दिखाता है और हमें तुझ पर भरोसा रखने में हमें मदद करता है। इसलिए प्रभु हम तेरे वचनों को सुने और हम तेरे मन के साथ हमारे मन को एकाग्रस्त कर सके। आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस समय को प्रभु, तू बातें कर पिता, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। और ओके, हम लोग एक क्या बोलते हैं, तो प्रार्थना काल गुरुवार है और लक्ष्मी और शैलेंद्र जी के घर पर प्रार्थना है 7:30 बजे, ठीक है। और कल आ सकते हैं। और शुक्रवार को क्लास है, सभी क्लास करने वालों को मैं इतना कर दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, इतला हाँ, मतलब बता दे रहा हूँ, इतला कर दे रहा हूँ, इतला बोलते हैं। ओके, अच्छा सब ओके। तो फ्राइडे को ओके और सैटरडे को हम लोग सेक्टर 14 में मिलते हैं। अगर किसी को आना है बाइबल स्टडी में लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए वृंदावन में, तो आप आ सकते हैं, वेलकम। और चाहिए तो नंबर उनका दे देंगे धर्मेंद्र का, ठीक है। तो आ सकते हैं, इंकरेज हो सकते हैं लोग ना, कभी कभी हम लोग पहुँचते तो अच्छा लगता है, ओके। और 29-30 कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस के लिए भी हम लोग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना हम लोग थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं इस वीक, आने वाले वीक और तीनों वीक में, ठीक है। इसीलिए 2 दिन प्रार्थना रखें, यहाँ पर मंगलवार को और वहाँ पर बुधवार को। अभी बुधवार से मैं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्रार्थना में आ सकते हैं, खास करके बाइबल कॉलेज स्टूडेंट ये में आना चाहिए, ओके ओके। तो आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई करते हो। आज की वचनों के द्वारा हमारे हृदय से बातें करो और तेरी हृदय आत्मा को स्पर्श कर पिता। हमें मजबूत होना आत्मिक में, हमें स्थिर होना आत्मिक में, हमें प्रभु आपकी साथ विश्वास में चलना है और आप पर भरोसा रखकर हर एक कार्य करना है। प्रभु आप हमारी मदद करो पिता। धन्यवाद देते हैं, हम जो भी करते हैं प्रभु आप उसमें सामर्थ देते हो, अगुवाई करते हो और हमें उसी मार्ग में ले चलते हो जिस मार्ग में आप ले जाना चाहते हो। धन्यवाद देते प्रभु। अभिषेक करो इस भेंट को पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर के समक्ष ठहरना, ठहरना, परमेश्वर के समक्ष ठहरना। ठीक है, बाइबल में बहुत सारे शब्द मिलेगा, बाट जोहते रहना, बाट जोहना, ऐसा बहुत सारे शब्द मिलेगा जो कहता है कि इसीलिए प्रभु के समक्ष यानी कि यहोवा के समक्ष ठहरना। ठहरना एक प्रतीक्षा करना, जो ये जोहना का मतलब है प्रतीक्षा करना या ढूंढना। ठीक है, और अलग अलग शब्द मिलेगा आपको इसके विषय में। तो आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं और हम लोग फिर संदेश में चलते हैं। पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान है, तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर, तू निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर है, तू अंधों की आंखें खोलने वाला परमेश्वर है। आज हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, कि हम तेरी ज्योति को देख सकें। तू लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर प्रभु, कोई आत्मिकता में कोई लंगड़ा भटक ना जाए प्रभु, तेरे लोगों को बल दे, समझ दे कि उसकी संभाल ले। धन्यवाद देते पिता, तूने तो एक नमूना करके दिखाया कि हम दूसरों से प्रेम करें। अगर आज हम दूसरों से प्रेम नहीं कर पा रहे, प्रेम करना सिर्फ मन से नहीं बल्कि एक्शन से, कर्म से भी प्रभु यीशु, अगर हम किसी को अगर बीमार है और हम उसके पास नहीं जा रहे, अगर कोई तकलीफ में है और हम उससे नहीं मिल रहे हैं, अगर हम तेरे वचन को नहीं सुना पा रहे, तो हमारा प्रेम करने का कोई मतलब ही नहीं। प्रभु आप सहायता करो इस संदेश में, हमें समझने की शक्ति दो और आपके वचनों को समझाने के लिए तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा बल दे दे। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रतीक्षा। ठीक है, परमेश्वर के समक्ष ठहरना। वचन संहिता 27 और वचन 17 में, वचन 14 में, यहोवा की बाट जो होता, यहोवा की बाट जो होता रहे। समझ रहे, परमेश्वर की रास्ता देखता रहो ना, यहोवा की बाट जो होता रहो। या बांधो और तेरा हृदय दृढ़ रहे। याब का मतलब होता है साहस, साहस के साथ ना, साहस के साथ भरोसा रखो, हृदय दृढ़ रखो, मजबूत रखो। हाँ, यहोवा की बाट जो होता रहो। 2 बार कहा है इस वचन में, परमेश्वर की रास्ता देखो, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो ना, रास्ता देखो। और नीति वचन का 20-22 में कहता है इस प्रकार, मत कहे मैं बुराई का बदला लूंगा। मत कहना कि मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहते रहना, बहुत तुझको छुड़ाए। कई बार होता ना, उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हम लोग यही सोचते हैं। जब यहाँ से निकलूंगा तो उसको तो खानदान सब बर्बाद कर दूंगा। नहीं, कभी कभी हमारी यही होता ना, ये भावना ही होती है हमारे अंदर, ये मनसा ही होती है और भावना ही होती है। बट परमेश्वर का वचन कहता है क्या, परमेश्वर का बाट जो, कि अगर तुम्हें इस हालत में वो पहुंचाया तो तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का काम है, वो बदला लेगा, परमेश्वर बदला लेगा, हमें उसका बदला लेने की जरूरत नहीं। हमें खोजना चाहिए कि परमेश्वर कहीं मैं आपका इंतजार करने से टूट तो नहीं गया, हमें यही सोचना चाहिए। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, तुम जो चाहोगे वह मैं तुम्हारे लिए करूंगा, परंतु तुम्हें थोड़ा ठहरना पड़ेगा। तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बट तुम्हें थोड़ा ठहरना पड़ेगा, जब तक मैं उसे करूं। तो उसे एक मित्र ने एक मित्र से कहा, ठहरो थोड़ा, मैं कुछ निपटा के आता हूं। करेक्ट, सिंपल भाषा में। तो जिसको ठहरने के लिए कहा था वो कहता है
जिसे ठहरने के लिए कहा गया था, उसने कहा, मैं सोचता हूँ मुझे कहीं वही मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, यदि मैं अधिक समय तक ठहरा रहूं। अच्छा ना? पर अगर मैं अधूरा में चला जाऊंगा तो वो जो मिलने वाला भी है वो भी नहीं। तो कई बार मसीह लोग ये गलती बहुत करते हैं, वो ठहरते नहीं है, ठहरते नहीं, एक जगह ठहरते नहीं, परमेश्वर का इंतजार नहीं कर पाते, वो बहुत जल्दबाजी करते हैं अपनी जिंदगी में। और जल्दबाजी का काम आप सभी को जानते हैं, सभी संसार भी कहता है, जल्दबाजी का काम शैतान का। समझ रहे हैं? तो इसीलिए केयरफुल रहो, सावधान रहो, इंतजार करो, कुछ भी हो रहा इंतजार करो। लोग कहते हैं कि मर जाएगा तब तक इंतजार करो, कहीं लेकर दौड़े। किसी इंसान ने कहा मुझे, वो भी विश्वासी नहीं, कहा मुझे कोई बीमार था और बहुत सारे जगह पे लेकर गए, वो बीमारी ठीक नहीं हुई। तो वो इंसान बोलता है, आप पास्टर हो तो कुछ करते क्यों नहीं? मैं तो एक ही चीज करने के लिए कहा, वो भी नहीं कर पाते, तो मैं क्या करूं? मैं तो कहा कि बर्दाश्त करो, परमेश्वर बल दे। भाई वो खुद लिपटाने में लगे हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता? लिपटा सब चीज आजमा लो। बहुत सारे मसीह यही गलती करते हैं, इंतजार नहीं करते परमेश्वर का, परमेश्वर से मांगते नहीं, परमेश्वर से पूछते नहीं, अपनी तरीके से इलाज करते हैं, अपनी तरीके से सब कुछ करते हैं। परमेश्वर से मांगो कि कौन सा हॉस्पिटल जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, परमेश्वर मुझे सही रास्ता दिख, सही डॉक्टर के पास ले जाओ, सही दवाई दो, वो ठीक होएगा। क्यों नहीं होएगा? हम लोग इंतजार नहीं करते कई बार। तो मुझे बहुत वही मिलेगा जो मैं चाहता हूं, यदि मैं अधिक समय तक ठहरा रहूं। भजन संहिता में यही बात कह रहा है। भजन संहिता में ठहरे रहने पर लगातार वचन मिलते रहते हैं, ठहरे रहो, बाट जोहता रहो। तब हमें यह भी मालूम होगा कि हम कैसे ठहरे। भिन्न भिन्न वचनों में ठहरने का तरीका व्यक्त किया, मतलब दिखाया गया। समझ रहे? अलग अलग वचनों के द्वारा, अलग अलग वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको मुझे ठहरने के लिए तरीका बताया। समझ रहे? नया नियम में भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह कहता ठहरे रहो, पवित्र आत्मा ना, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हुआ तो सभी लोगों को कहा ठहरो, तो पवित्र आत्मा उतरेगा, तब तुम सामर्थ पाओ। कई बार लोग नहीं, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, अपने पुरानी काम में लगे जाता हूँ, लोग सोचते हैं। समझ रहे? मैं अपनी अरे कुछ नहीं होने वाला, जो होना था वो हो गया, अब चलो अपने काम पे लगे। कई बार सोचते हैं लोग, इंसान वही माइंड पे रहे। कई बार मसीह बदलते नहीं है, कई बार मसीह बदलते नहीं। परमेश्वर बढ़ाना चाहता, ठहरे हो अच्छी बात है। अब परमेश्वर उठाना चाहता, परमेश्वर बढ़ाना चाहता, आप बढ़ना है, आपको बदलना है। परमेश्वर कहता इस तरह से चलो, तो हमें उस तरह से चलना चाहिए। कभी कभी हम एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, कभी कभी हम संगति में सीखते हैं, कभी कभी हम परमेश्वर की इंतजार करते हुए सीखते हैं। अच्छी बात है नहीं? हम देखें कई बार बच्चे जब 10 साल का हो जाता तो मैं उसको 5 साल का कपड़ा नहीं पहना सकता। चेयर इधर लेना है। तब भी मैं 5 साल का कपड़ा उसको ठूस ठूस के पहना रहा हूं। 10 साल का बच्चा हो गया और मैं 5 साल का कपड़ा उसको पहना रहा हूं। बहुत अच्छा बच्चे 5 साल का बच्चा, मैं जानता हूँ 5 साल मेरा बच्चा है, 5 साल, बट अभी वो 10 साल हो गया। पर मेरी सोच 5 साल में मैं उसको 5 साल का कपड़ा पहना नहीं हो सकता। परमेश्वर आप और मेरे साथ यही करना चाहता नहीं,
वो चाहता कि तुम बढ़ो, 5 साल में मत रहो, तुम बढ़ो। हम 5 साल की कपड़े पहनना चाहते हैं, परमेश्वर कहते तुम बढ़ो, 10 साल का कपड़े पहनो, 15 साल का पहनो। हाँ? जैसे जैसे बढ़ोगे तुम वैसे वैसे ब्लेसिंग, वैसे वैसे स्वाद मिलेगा। हमें वैसे वैसे बढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं? अलग अलग प्रकार के ठहरने का वजन है। हम लोग आज कुछ 7-8 बातें मैं बताऊंगा जो आप प्रभु के समक्ष ठहरना कैसे है समझ जाओ। धीरज रखना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, ये बहुत जरूरी है। एक सबसे पहली बात, लगातार ठहरे रहो परमेश्वर के साथ। लगातार परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ, बाइबल स्कूल में सीखने में ठहरे रहो, तब एक अच्छा शिष्य बन पाओ, परमेश्वर का एक अच्छा दास बन पाओ। कोई भी जगह पे आप ठहरे रहोगे तो अद्भुत तरीके से आप बढ़ पाओ। आज मैं अभी बातें कर रहा था, क्या नाम आपका? नाम ममता जी। ममता जी बता रहे हैं कि मेरे पति के लिए प्रार्थना करिए पास्टर जी की, जो एक जगह पे नहीं टिक, कभी ना ठहरे रहना। एक जगह पे अगर आप ठहरे रहोगे तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, बढ़ाएगा 101%। आप स्थिर रहोगे, आपकी जरूरतों को जानता है, उसी जगह से पूर्ण करेगा, उसी जगह से। समझ रहे? लगातार ठहरे रहो। भजन संहिता 25:5, मैं दिन भर तेरी ही बात जोहता रहता। दिन भर वो इंसान परमेश्वर में दिन भर परमेश्वर के बारे में सोचता रहता है। वो काम कर रहा है संसार में, उसकी कर्तव्य कर रहा वो, पर बट वो माइंड में परमेश्वर, परमेश्वर की योजना। हाँ, कलीसिया में योजना क्या बन रहा है, आज कौन सा जगह पे प्रार्थना है, प्रे मीटिंग है, वो सोच रहा। मैंने लोगों को देखा है, अरे आज सभा था, मैं भूल ही गया। क्यों? क्योंकि वो दिन भर जोहते नहीं है, बात जोहते नहीं, परमेश्वर नहीं समझ पाते हैं। समझ रहे? तो वो तभी कह रहे हैं ना कि अरे आज प्रार्थना था, मैं तो भूल ही गया। अरे पास्टर जी सॉरी, हम उस दिन नहीं आ पाए, कि भूल गए, दिमाग से उतर गया। मैं विश्वासी लोगों में ऐसा जब सुनता हूँ तो मेरे को बहुत तकलीफ होता है। परमेश्वर का वचन कहता, मैं दिन भर तेरी ही बात जोहता रहता। धीरज का प्रतिफल हमेशा मिलता है। धीरज का प्रतिफल हमेशा मिलता है, इसलिए धीरज से बात जोहते रहो। ओके? एक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में एक व्यक्ति, उसका एक पार्सल लेना था। तो बड़ा जो पोस्ट ऑफिस होता है, जीपीओ, लखनऊ में जीपीओ बड़ा, सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस। तो वहाँ पर एक बहुत पहले की बात, तो वो उनका एक पार्सल बड़ा था, और वो पार्सल लेने के लिए वो गए। तो वहाँ पर जो बैठते हैं वो उनको 2-3 बार उनसे थोड़ा कुछ लेना चाहते, पैसा चाहते। तो उनको एक मसीह थी जिनका पार्सल था, बहुत अच्छा एक मसीह थी, और 3 दिन तक उनको दौड़ाया। फ्री में देना था उनका पार्सल, बट वो कुछ चाहता था, चाय पानी। तो ये मसीह भाई क्या करते थे, देना तो नहीं, वो बंदे को तो देना नहीं था, क्योंकि भाई वो सरकार से मिलता है, उनको काफी होता। तो वो प्रार्थना करता था उस बंदे के लिए। और पहले दिन गया, वो बोलते ठहरो जरा, ठहरो। वो ठहरा, खड़ा, कुछ नहीं, कोई आ रहा जा रहा, स्माइल दे रहा, किसी किसी को पर्चा भी दे रहा हो, वो अभी से देख रहा वहां से। फिर बोलता अंकल बैठ जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बैठ जाओ। तो बैठ गया। 2 घंटा 3 घंटा हो गया, कुछ नहीं बोला मसीह। 4 घंटा हो गया, तो किसी ने आया, तो वो जो कर्मचारी था वहाँ पर जो बैठा था, किसी के साथ चला गया बाहर। तो उसकी तरफ देखा, 5 बजे, 5 बज गया, तो वो घर चला आया, क्योंकि 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। दूसरा दिन गया 11 बजे, स्माइल किया,
बैठा था जो ऑफिस में, स्माइल किया, नमस्ते ना, हाथ दिखाया। उसने ठीक है थोड़ा रुको, रुका, ठहरो, रुका एकदम खुशी से, आनंद उसके चेहरे में, कोई ये नहीं काल इतना घंटा वेस्ट किया मेरा। और दूसरा कोई होता तो बहुत कुछ बवाल करता ना, गालियां देकर तोड़ फोड़ कर देता, चिल्लाता। पर ये बैठे आज भी 3 घंटा बैठे, फिर भी नहीं दिया। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बैठे, तब भी नहीं दिया। 3 बजे से लेकर 5 बज गया, तब भी वो चले गए, कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन 11 बजे वापस आए पार्सल लेने। उसमें 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठे, लंच ब्रेक हुआ, लंच में चले गए। तो उनका एक बड़ा, उसके ऊपर एक ऑफिसर आ गए, वो जब लंच में गए तो यार आप यहाँ बैठे क्या हो गया? वो जानते थे वो। तो 3 दिन से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरा एक पार्सल है, वो दे नहीं रहे। तो आया, उसे डांटे, उसके सामने पार्सल लेकर चुपचाप चले। ये मसीह की आचरण। आप और मैं होते हैं तो इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इंतजार की। शर्मिंदा कौन हुआ? शैतान। शैतान उनको शर्मिंदा करना चाहता था, बट शर्मिंदा कराया उसी खुद को। ठहरे रहो, समझ रहे? धीरज, सत्य पर चलते रहो और सत्य की शिक्षा देते रहो। समझ रहे? आप जानते हो सत्य को, वचन जानते हो सत्य को, वचन बताते रहो, प्रचार करते रहो। वचन संहिता 25 वचन 3 में जितने यहोवा के बाट जो होते हैं उनमें कोई भी लज्जित नहीं हो। हालेलुया, प्रेज गॉड ना। कोई भी क्या लज्जित नहीं हो, कोई भी। जो लोग परमेश्वर में ठहरते, बाट जो होते हैं। दूसरी बात, साहस के साथ ठहरो। ऐसा नहीं मैं ठहरा हूँ, दुखी रुकी ना ठहरा। वो अरे क्या आदमी सरकार का पैसा लेता फिर भी खा रहा, वो बैठे बैठे ऐसा नहीं सोचा, एंजॉय कर रहा था। वो बैठे अपना जो वचन पढ़ के आया था, वो वचन मेडिटेशन कर रहा था। हमारे पास बाइबल रहता, वो खुल के बाइबल पढ़ रहा हूँ। अब लोग आ रहे जा रहे, वो देख रहा, उसको हाय बोल रहा, साहब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा पार्सल दो ना। सोचिए, साहस के साथ ठहरो। भजन संहिता 27:14 जो हम लोग पढ़ा, क्या कह रहा? या बांधो, और इसमें कह रहा यहोवा की बाट जोहता रह, और या बांध, साहस के साथ उसमें ठहरे रहो। प्रभु से आशा लगाए रखो और हमारी आशा अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर में जब आप आशा लगाए रखोगे तो आपकी आशा जरूर पूरा होगी, 100%। समझ रहे? अद्भुत है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर में आशा लगाए रहना। भजन संहिता 27:14 में करेक्ट। दूसरा है अविरोध ठहरे। ओके, तीसरा अविरोध ठहरे। अविरोध का मतलब जानते हैं? हाँ, अभिराम का मतलब जानते हैं? मेरा नाम अभिराम। अभिराम का मतलब क्या है? स्टॉप ना, बिना रुके। अविरोध का मतलब बिना अविरोध, बिना रुके चलते जाओ, ठहरे रहो, बिना रुके। कुछ भी मत सोचो, कुछ भी विरोध वाली दिमाग में मत लाओ, कुछ भी नहीं। अगर लग रहा समय तो प्रेज गॉड, परमेश्वर का इंतजार करो। परमेश्वर कहा ठहरो ना। अब्राहिम उसको कहा था बेतेल में ठहरना, पर वो चला गया मिस्र में जाके झूठ बोलता है। मिस्र क्या प्रतीक है? संसार का प्रतीक है। कई बार परमेश्वर कहता है मेरी रोटी के घर में ठहरो, यरूशलेम में ठहरो, तुम इस कलीसिया में ठहरे रहो,
पर हम चला जाते हैं संसार में। समझ रहे? कई बार हम लोग इस तरह करते हैं। प्रभु से आशा लगाए रखो और हमारी आशा अवश्य पूरी हो। अवरोध ठहरो, यहोवा की बाट जोहता रहो और उसकी मार्ग पर बना रहो। भजन संहिता 37:34 में हम परमेश्वर से तब तक कुछ पा नहीं सकते जब तक हम उसके मार्ग पर नहीं चलते रहे। बिना रुक चलते रहो, परमेश्वर में बने रहो, ठहरे रहो, प्रतीक्षा करो। ठहरोगे, दुष्टों का भी विनाश करो ना, दुष्टों का, दुश्मनों का भी विनाश देखो। ठहरे रहो। जब आप ठहरे रहोगे, परमेश्वर में चलते रहोगे, बने रहोगे, प्रतीक्षा करते रहोगे, तो आप एक दिन आपके दुश्मनों का विनाश भी देखोगे। अद्भुत है ना? परमेश्वर में बने रहो, दुश्मनों का विनाश देखो। परमेश्वर में बने रहना तो मुश्किल है। परमेश्वर में बने रहोगे तभी तो दुश्मनों से प्यार करोगे। कैसा ना? फिर विनाश देखोगे। परमेश्वर में बने रहना, आपकी शत्रु से प्रेम करना। परमेश्वर उनके बारे में सोचता है। इसलिए पहले ही मैंने कहा था कि क्या कहा था कि नीति वचन का 20:22 में मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, यहोवा की बाट जोहता रहो, वह तुझको छुड़ाएगा। परमेश्वर ने कहा दुश्मनों से प्रेम कर, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। मेरा कर्तव्य है मैं करना। अगर मैं नहीं करता तो मैं परमेश्वर में नहीं ठहरा। समझ रहे? अगर मैं नहीं कर रहा इस तरह तो मैं परमेश्वर में ठहरा नहीं। मैं दुश्मनों का विनाश देखने के लिए नहीं ठहरा। परमेश्वर अभी मुझे इसीलिए ठहराया कि तू तेरे शत्रु से तू प्यार कर, इसीलिए ठहराया। ओके, तो कितना पॉइंट हुआ? 3, 4। भरोसे के साथ ठहरे, भरोसे के साथ। भजन संहिता 52:9 तूने यह किया है और मैं तेरा नाम की बाट जोहता रहूंगा। तूने यह किया है और मैं तेरे नाम की बाट जोहता रहूंगा। भूतकाल की आशीष जो आपके जीवन में किया, परमेश्वर ने जो आपको संसार से बुलाने से पहले आपके जीवन में किया। आप पहले बहुत बीमार रहते थे, परमेश्वर में आने के बाद वो बीमारी चली गई। आप लगातार दवाइयों का सेवन करते थे, परमेश्वर में आए तो परमेश्वर की वचन का सेवन करते, दवाइयाँ छूट गई। आप पहले ठीक तरह से सोच विचार नहीं कर पाते थे, आपका मन भ्रमित था, आप स्थिर नहीं था, बेचैनी, कोई चैन नहीं मिलता था। जब आप परमेश्वर पर विश्वास किए आपको चैन मिला। कई बार ऐसे परिस्थितियों में लोगों की गवाहियों के कारण क्या कह रहा कि भूतकाल की आशीषें वर्तमान में भरोसा बढ़ाती हैं। भूतकाल की जो आशीषें हैं वर्तमान काल में आपकी भरोसा को बढ़ाता है। वर्तमान काल में, समझ रहे? अगर आप भूतकाल को भूल गए तो आप वर्तमान में बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए जो परमेश्वर आपके जीवन में किया है उसको कभी मत भूलिए। जो ब्लेसिंग किया है, जो आशीषित किया है उन्होंने, उसको कभी मत भूलिए। समझ रहे? सबसे बड़ी बात, आप नरक से आपको छुड़ा है, शैतान के अंधकार के साम्राज्य से आपको छुड़ा है, आपको नया जीवन दिया, आपको कलीसिया दिया, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया। ये मेरे भूतकाल के काम है जो परमेश्वर ने मेरे लिए किया। जब मैं इन सब चीजों को देखता हूँ तो मेरा विश्वास बढ़ रहा है। समझ रहे? स्कूल में टीचर ने पूछा स्टूडेंट से, कहते कि तुम आज लेट क्यों आए? बोलते मम्मी पापा लड़ाई कर रहे।
तो मम्मी पापा लड़ाई कर रहे थे, तुम तो आना, स्कूल तो जल्दी आना चाहिए। बोलते एक जूता मम्मी के हाथ में, एक जूता पापा के हाथ में। दे ही नहीं रहे, इसीलिए लेट हो गया। Anyway, ओके, भरोसे के साथ ठहरे। नेक्स्ट, शांत होकर ठहरे। शांत होकर, कई बार हम ठहरते हैं जब परेशान होते हैं, परेशान हो जाते हैं हम, कब बहुत परेशान हो जाते हैं, अभी तक क्यों नहीं। मैं देखा लोगों, पास्टर नहीं आ रहा तो लोग कुछ, अरे यार ये पास्टर का विराम भी ऐसा हटा है, आज चलो घर वापस नहीं। और जैसे खत्म हुआ, आमीन, लोग खड़े और भागो चलो। माय गुडनेस, मैं बोला लोग क्या यार, ठहरते भी नहीं, और जो ठहरे हुए वो भी चले जाते। मैं बोला कमाल है, कभी कभी सोचने लगता हूँ। ओके, शांत होकर ठहरे। मैंने कई बार लोगों को आते हुए देखा, जल्दी आए, पर कभी बाइबल निकाल कर पढ़ते हुए नहीं। अफसोस लगा। कलीसिया में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना करने के, शांत समय निकालने के बजाय अच्छा नहीं है कलीसिया। ना हमें सोचना चाहिए, परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर, हम उसके भक्त हैं। आज हम उसके पास आए हैं वचन सुनने को, तो मैं दिल को तैयार करता, मैं शांत रखता हूँ ना, मन को शांत रखता हूँ, मैं वचन पढ़ के सुन रहा हूँ। कोई आया है वचन नहीं बचना। कई बार कलीसिया में देखेंगे, कलीसिया में लोग आए 1 घंटा पहले आकर प्रे करें कि परमेश्वर आज का संदेश मेरे लिए, मेरे प्यासे आत्मा को शांत जल मिले, मेरे भूखे आत्मा को भोजन मिले, भटके हुए मन को सही रास्ता मिले। प्रार्थना करो, अपने आप वचन पढ़ के मारो, अपने आप को तैयार करो, शांत रहो। परमेश्वर मेरे मन को शांत कर, मेरे हृदय को शांत कर, मैं शांतिपूर्वक बात कर सकूं। लोग आकर तैयार करते हैं, समझ रहे हैं? शांति होकर, शांत होकर ठहरे रहो। हे मेरे बाप, हे मेरे बल, मुझे तेरी आस है। परमेश्वर मेरा गढ़ है। भजन संहिता 59:9 में हमें किसी भी बात से चैन नहीं होना चाहिए। चैन, मुझे ये बात में चैन नहीं, मुझे किसी भी बात में चैन नहीं होना चाहिए। मुझे एक ही जगह पर चैन मिलती, और वो है परमेश्वर। समझ रहे हैं? लोग कई बार अलग अलग जगहों पे, क्योंकि परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति से संभालता है। समझ रहे हैं? हमें हर जगह बेचैनी रहते हैं, हमें कहीं भी चैन नहीं मिलता, बट हमें परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें संभालता है। ओके, नेक्स्ट, एकाग्रता। एकाग्रता से ठहरे। एकाग्रता का मतलब क्या बोलते हैं लक्ष्मी जी? एकाग्रता ध्यान केंद्रित पूरा। ओके, मन की एकाग्र, दोनों की दशा, परमेश्वर और आपका मन, परमेश्वर का मन, आपका मन, समझ रहे? दोनों की दशा या वृत्ति या भाव, दोनों की भावनाएं मिलता, समझ रहे? इसको कहते हैं। तो हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो ना, चुपचाप रहो, एकाग्र। मैं जब तक चुप नहीं रहूंगा, एकाग्रता नहीं हो पाऊंगा। समझ रहे? चुपचाप रहो। वचन से 62 वचन 5 में समर्पण का मन, ये समर्पण का मन, समर्पण कर रहा, समर्पण का मन परमेश्वर के लिए, उसमें एकाग्रता है। जब समर्पण, हम कुछ अगर मन समर्पित करते हैं तो शरीर समर्पित नहीं करते,
अगर शरीर समर्पित करते हैं तो आत्मा समर्पित नहीं करते, अगर आत्मा समर्पित करते हैं तो मन समर्पित नहीं करते। अगर मन शरीर आत्मा समर्पित कर दिए तो हम खुद वहां पर नहीं है। कहाँ एकाग्रता है? हाँ, कभी कभी मैं उपस्थित नहीं, सौंप दिया प्रभु को, पर मैं ही नहीं, कैसा रहेगा? इसीलिए संपूर्ण समर्पित होना, पूर्ण रूप से। रोमियो का 12:1-2 वचन आखिरी में, बातचीत करते ठहरे रहो। बातचीत करते, देखो आप बातचीत भी कर सकते हो, समझ रहे हैं? बातचीत करते ठहरे रहो। जैसे यहूदा ठहरा रहा, भले वो पकड़वाएगा, भले वो ये था, क्या बोलते कि दुष्ट आदमी था, चोर था, फिर भी बातचीत करता रहता और ठहरा रहा। यीशु को मालूम था सब कुछ, फिर भी ठहरा रहा। एक बुरा आदमी होकर परमेश्वर के साथ ठहरा रहता, तो आप और मैं अच्छा आदमी होकर क्यों नहीं ठहर सकते हैं? हाँ, सोचिए, क्यों नहीं ठहर सकते? भजन संहिता 123:2, जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर, वैसे ही हमारी आंखें हमारी परमेश्वर की ओर लगी रहती। समझ रहे? बातचीत देखते रहते हैं। कई बार मैं जब संदेश देता हूँ, कई बार ना संदेश दे रहा हूँ, किसी लोगों के नजर पड़ जाता है तो नजर घुमा लेते हैं। नजर टू नजर मिलाओ ना, नजर घुमा लेते हो, कमाल है। नजर टू नजर बात करो। परमेश्वर कह रहा है, मैं देखते रहता परमेश्वर की शब्द सुनने आया हूं, मैं परमेश्वर का वचन सुनने आया हूं। मैं वे पास्टर क्या बोलता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं परमेश्वर का वचन सुन रहा हूं। हम लोग की आंखें कभी झपक क्या बोलते, पलक क्या बोलते, पलक झपकता नहीं है, पलक झपकता नहीं। जो भी पास्टर जब संदेश देते हैं, इन्हें देगा संदेश देगा, बाप रे, मैं तो देखकर मुझे उधर नींद आने लगी। आप परमेश्वर के लिए आए, परमेश्वर हमें वैसे तैयारी, मेरी आंखें लगा, मैं एक दास हूँ, मेरी स्वामी संदेश दे रहा और कुछ बता रहा, मेरे साथ वो एक इच्छा उत्पन्न कर रहा है ना मेरे साथ, तो मैं उसको समझ रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको सुन रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो सोचिए, अगर आप कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, आपका बॉस कुछ कह रहा और आप इधर घूम, हाँ ठीक है बस, क्या होएगा, क्या बोलेगा बस, ये तू हट अब यहाँ से, सीधा बोलेगा नहीं। यहाँ पर ठेकेदार बहुत चलते, ठेकेदार तो सुनने वाले नहीं है। अगर ठेकेदार का आप नहीं सुना तो यानी देखिए वचन क्या कहता, ठीक है? पूरा वचन पढ़िए, पूरा वचन, 2 पाठ है, 2 पाठ। जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी की हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर तब तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। जब तक हम पर अनुग्रह ना करे तब तक लगे रहे। समझ रहे? ये क्या कह रहा? स्वामिनी अपनी इच्छा अपनी दासी को अपने हाथों के इशारे से बताती है। अगर मैं आंखें नहीं लगा, वो बता रहा तुमको ये नहीं वो करना, सुनाए तो ना, वो देखता रहता है, वो हाथों को इशारों से अपनी स्वामिनी की इच्छा को समझ ले। समझ रहे? इशारे से बात बताती है, जो समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम अपने प्रभु का मन जान जाते हैं जब हम उसकी ओर देखते रहेंगे और ठहरे रहेंगे और बातचीत करेंगे। जब हम पुलपिट से सुनते हैं, परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपके दिल से, आपके मन से। कितने सारे लोग होते हैं, पुलपिट से जब बातें होता है, हर एक लोगों के दिल और मन की इच्छा अनुसार परमेश्वर बातें करता है।
उन्हें क्या जरूरत है सबको नहीं मालूम। आपके बगल में जो बैठा किस हालत में गुजर रहा है आपको नहीं पता, बट परमेश्वर को पता है। जो पुलपिट में बैठा है तो मेरी वजह से किसी को डिस्टर्ब ना हो, वो वचन सुने, मैं भी सुनूं। जब आप टकटके लगा के देखेंगे वचन की तरफ और ध्यान से सुनेंगे तो बगल वाला भी सुनेगा। कभी कभी एक देखा देखी से भी बढ़ते, समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझ लें कि ये कुछ 7 बातें हैं जो आपको बात जोड़ने का अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से परमेश्वर भजनों में बातें की। समझ रहे? भजन से 130 और वचन 5 में कहता है मैं जी से उसकी बात जोड़ता रहूं। जी से, जी मतलब जान से ना, जान जीवन से भी बात जोड़ता रहूं। और मेरी आशा उसका वचन पर है, उसकी वचन पर। परमेश्वर का वचन क्या कहता? मेरी वचन कभी टलेगा नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरी वचन कभी टलेगा नहीं। क्या कह रहा? मेरा जी परमेश्वर की बात जोड़ते रहता है और मेरी आशा उसके वचन पर है, उसके वचन पर। वचन हमारी क्या कर? विश्वास बढ़ा। वचन दुधारी तलवार है, आत्मा का तलवार है वचन, समझ रहे? आत्मिक तलवार है वचन, समझ रहे? दूसरी, वचन उजाला है और मार्ग के लिए उजाला और जीवन के लिए प्रकाश है, कुछ ऐसा है ना। भजन से 119 105 उजियाला वचन परमेश्वर का। ओके, तो जी में इसका पाठ जो होते हैं, हम उद्धार पाकर मगन हैं और आनंदित हैं। हम उद्धार पाए हैं, मगन हैं और आनंदित है, इसीलिए यहोवा की बात जो होते रहते हैं। क्या बात? हम उद्धार पाए, मग्न हैं और आनंदित है, इसीलिए उसका प्रतीक्षा करते। क्या बात ना? यशायाह 25:9 भजन से 40 से, वह हमारी सुनता है जब हम ठहरे रहते हैं। वो हमारी सुनता है जब हम उसमें ठहरे रहते हैं। अगर आप ठहरे नहीं रहोगे तो कौन सुनेगा? कभी आ रहे कभी जा रहे, तो वो इंसान को कैसे देखोगे आप? कभी आता है कभी जाता है, कभी अचानक टपक जाता है, कभी गाड़ी पर, तो ऐसे इंसान को कैसे देखोगे आप? क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को कैसे देखोगे? कैसे लगे? कभी आता कभी नहीं आता, तो बातचीत करने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं हम, नहीं? कभी कभी। तो इसीलिए बहुत जरूरी, परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर सब सुनेगा। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट कि हम लोग परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए ठहरे। एकांत में समय बिताओ। समय एकांत में बिताओगे तो आप कुछ मत बोलो, सिर्फ धन्यवाद, थैंक यू, बस आंखें बंद करो, इधर उधर मन मत करो, परमेश्वर में लगाओ। जो परमेश्वर में लगाई रहोगे मन मग्न होगा, मग्न मतलब आनंदित होगा, समझ रहे? जब आप आमीन बोलोगे ना यीशु के नाम से, आमीन, तो चेहरे में आपका मुस्कान, समझ रहे? ठहरे रहो बिना दबाव के, बिना भी शिकायत के, बिना कड़वाहट से, बिना ईर्षा लालच से, बिना लड़ाई झगड़े से, बिना झूठ से, बिना दोष, बिना नफरत, परमेश्वर में ठहरे। इन सब चीजों को दूर करो, परमेश्वर ब्लेसिंग करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद है प्रत्येक भाई बहनों तेरी अनुग्रह, तेरी दया और तेरे प्रेम दे दी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं दिशा के लिए इसी समय आप उसे छुओ और पूर्ण रूप से चंगाई दो। प्रभु, तेरी मर्जी क्या है उसके जीवन में आप पूरी करना प्रभु। हाड़ मांस लहू से उसे शक्ति देना। ओ पिता, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आप उसके लिए क्रूस पर जीवन दें ताकि वो आपके जीवन को प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु, आप उसके कमजोरी, उसके हालत को अच्छी तरह से जानते हैं। आप उसे बनाए हैं, आप उसके लिए जीवन दिए हैं
आप उसके लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। आपने 48 साल के व्यक्ति को ठीक कर दिया, आपने 12 साल की उस स्त्री को ठीक कर दिया जो लहू गए। यीशु आज अभी इसी समय दिशा को स्पर्श करो और उसे पूर्ण रूप से चंगाई दे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। कई सारे भाई बहन जो आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाओ पिता, उनके विश्वास को बढ़ाओ प्रभु यीशु। आत्मिक प्रसन्नता दो पिता, आपकी बाट जोहते रहे और बने रहे। आप सहायता करो प्रभु यीशु। घर परिवार में शांति, प्रेम, आनंद के साथ अगुवाई करो प्रत्येक लोगों को। धन्यवाद देते जो लोग सिंगल हैं प्रभु यीशु मसीह, यही है मौका बढ़ने का, आपके करीब रहने का, आपकी उपस्थिति को समझने का और विश्वास में बढ़ने का। बाइबल स्कूल में, संगति में यही मौका है प्रभु। आप उनको बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करते। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आज का दिन को इस समय प्रार्थना सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। उद्धार मिलता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, बुद्धि समझ के साथ ठहरे रहे एक जगह पे, चाहे जॉब हो संसार में, चाहे छोटा मोटा कोई भी कारोबार हो या कलीसिया हो या कहीं भी, या कोई खुद स्वयं कुछ इस्टेब्लिश किए हैं। प्रभु हर जगह तेरे लोग ठहरे रहे, इंतजार कर, तेरे नाम नहीं कर, और हमें यकीन है कि आप इसे सफल करो। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, तेरी दया और कृपा बनाए। धन्यवाद, सभी लोगों का आशीषित करो इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।